आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसके दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि ये जो दो साइड्स हैं इसका इंक्लूडेड एंगल है? फ़र्ज़ करो आपको ए बी दिया हुआ है, या फ़र्ज़ करो आपको एक्स वाई दिया हुआ है और दूसरा आपको एक्स जेड दिया हुआ है। तो ये दो साइड्स हैं, अगर कॉमन इन पर आपका एंगल हो, कॉमन इन एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो फिर इसको हम एस ए एस कहते हैं और ये ट्रायंगल ज़रूर बनता है। तो आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं एक्स वाई कितना दिया हुआ है, एक्स जेड कितना दिया हुआ है और ये एंगल है ये कितना है। एस ए एस कहते हैं। इसको देखें ना, समझने की कोशिश करें। ये जब कॉमन इन पर एंगल हो, दो साइड्स तो दिए हुए हैं ना, साइड और एंगल। ये एस एस ए भी हो सकता है, ये एस ए एस भी हो सकता है। ये कैसे होगा? जब कॉमन इन पर एंगल हो तो उसको एस ए एस कहते हैं, और जब कॉमन इन पर यानी फ़र्ज़ करो या वाई पर एंगल है या जेड का एंगल दिया हुआ है तो फिर एस एस ए हम इसको कहते हैं। ये ट्रायंगल ज़रूर बनेगा। और अगर एस एस ए हो, दोनों में फ़र्क है। एस एस ए इसका एंगल ज़रूर ट्रायंगल ज़रूर नहीं है कि बन जाए। इसको एम्बिगुअस से केस कहते हैं। एम्बिगुअस किसे कहते हैं कि ये कभी एक ट्रायंगल बनेगा, कभी दो ट्रायंगल बनेंगे और कभी एक भी नहीं बनेगा। वो इंशाल्लाह जब टाइम आ जाए, वो क्वेश्चन नंबर 4 में ये है। क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 4 ये, और 2, 3 भी अपोजिट है एक दूसरे का। ये एस एस कहलाता है। इसका ट्रायंगल एक ज़रूर बनेगा। इसमें भी दो साइड्स एक एंगल है, इसमें भी दो साइड्स एक एंगल है, लेकिन इसका जो एंगल है वो कॉमन इन पर है और इसका जो एंगल होगा वो कॉमन इन पर नहीं होगा। यही इन दोनों में फ़र्क है। दो साइड्स और एक एंगल तो दोनों में है, लेकिन इसकी जो दो साइड्स हैं, ये देखें दो साइड्स, लेकिन एंगल जो है वो कॉमन इन पर है, जो वर्टेक्स कॉमन हो उसके ऊपर। तो यहाँ पर एक एंगल ट्रायंगल ज़रूर बनेगा। पहले अगर मैं एक्स वाई, इसको आपको इख्तियार है कि अगर आप एक्स वाई लेंगे या एक्स जेड लेंगे, दोनों ले सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैंने एक्स वाई पहले लिया, एक्स वाई ये मैं इसकी लंबाई मैं 3.15 सम ले लूँगा। उसके ऊपर मैंने फिर एंगल बनाना है। एक्स वाई के ऊपर फिर मैंने एंगल बनाना है। देखें एंगल, ये मैं 30 एंगल बनाऊंगा। तो 30 एंगल कैसे बनता है? जो एंगल 15 पर डिविजिबल हो तो वो कंपास के ज़रिए हम बना सकते हैं, और जो 30 पर डिविजिबल ना हो वो प्रोटेक्टर के ज़रिए वो हम बनाएंगे। 15 पर डिविजिबल है, इसलिए ये वाला एंगल मैं कंपास के ज़रिए बनाऊंगा, और आप भी हमेशा कंपास के ज़रिए एंगल बनाएंगे। लेकिन मेरे पास कंपास है, मौजूद है, लेकिन बोर्ड के ऊपर फिर वो काम नहीं करता, और एक बोर्ड बहुत बड़ा है और ये 3.5 सम इस बोर्ड के लिए बहुत छोटा सा है, तो हम वो नहीं एग्जैक्ट बना सकते। तो इसलिए हम इसको सपोज़ करते हैं, आपको तरीका सिर्फ सिखाते हैं। अभी आपने सेमी सर्कल के लिए आपने प्रकार खोला, तो ये जहाँ पर इसने इस साइड को टच किया तो ये 0 एंगल बन गया, यहाँ पर 0। और दूसरे एंड पे ये इसको अगर हम सीधा ले आए तो यहाँ पर 180 डिग्री ये टच करेगा। तो दो एंगल्स तो पहले से पता चल गए। ये सेमी सर्कल का एक एंड 0 पर होगा और दूसरा एंड 180 पर होगा, और आपका जो प्रोटेक्टर है
उसके भी दोनों एंड्स पर, यहाँ पर 0 भी होगा और 180 भी होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और 180 होगा। तो हम 0 कौन सा तस्वर करें? जो साइड लाइन के साइड पर हो वो 0 होगा। इस साइड पे लाइन नहीं है तो इसको हम 180 कंसिडर करें। सही है। अभी देखें कि प्रकार को मत छेड़ें, जितना आपने खोला हुआ है उतना ही रहने दें और 0 पर रखें। जब एक निशान लगा दें तो ये 60 का एंगल बन गया। तो हमने 60 का नहीं बनाना, हमने 30 का एंगल बनाना है। तो 0 और 60 के दरमियान 30 एंगल होगा। तो इन दोनों और 60 को बाइसेक्ट करें तो 30 बन जाएगा। ये 0 का पॉइंट है और ये 60 का पॉइंट है। 0 के ऊपर प्रकार रखकर मैंने एक आर्क खींचा और एक 60 के पॉइंट के ऊपर प्रकार रखेंगे तो दूसरा। तो जहाँ पर ये दूसरे को बाइसेक्ट करें, इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को आप x से मिलाएं तो ये 30 का एंगल बन गया। ये आगे ले जाएं, ये 30 का एंगल बन गया। अब क्या करना है? इस लाइन के ऊपर हमारा z पॉइंट होगा और वो x से 4 सम के फासले पर है। अभी हमने 4 सम प्रकार खोलना है और x के ऊपर रख कर, फर्ज करो यहाँ पर हमें z का पॉइंट मिल गया। अब आपने z को y से मिलाना है तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लिखने हैं कि आपने जो किया वो अपना लिख लें। आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम आपने जो किया आप वही लिखें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपने XY लाइन खींचा, I drew XY लाइन सेगमेंट 3.5 cm लॉन्ग, 3.5 cm लॉन्ग। इसके बाद आपने क्या किया? I construct angle X of 30 degree. I took X as center, इस तरह भी लिख सकते हैं। I took X as a center and construct an angle of 30 degree. तीसरा काम आपने क्या? I took X as center and drew an arc of for some radius which cuts the ray at point Z.